पिता कभी नहीं छोड़ता है। याद रखना, वह कभी नहीं छोड़ता। हम उससे दूर चले जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं, पर वह हमसे कभी दूर नहीं जाता। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत बताता है कि मैं उससे दूर चला गया था, मैं पाप में गिर गया था, मैंने अपने कपड़े गंदे कर लिए थे और मैं खुद को उस कीचड़ में डाल लिया जो बहुत ही गंदा है, लेकिन प्रभु का प्रेम बहुत बड़ा है। उड़ाऊ पुत्र सोचता है कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे सामने पाप किया है, तो अब मैं तेरे सामने कैसे आऊं या क्या कहूं। हम गलती करने के बाद, पाप करने के बाद भागने लगते हैं। हम गलती करने के बाद, पाप करने के बाद भागने लगते हैं प्रभु के सामने से। पता है क्यों? देखो, यह उड़ाऊ पुत्र सुअरों को चराने लगता है और उन्हीं का भोजन वह खुद भी खाता है। इस प्रकार की जिंदगी उसकी बन चुकी थी। उसी तरह हम भी जब पाप करते हैं या गलतियों को दोहराते हैं, तो हम उस कीचड़ में पड़ते जाते हैं, हम उनमें उलझे रहते हैं। इस प्रकार की हालत में ये छोटा बेटा यही सोचता है कि मैंने गलती की है। जब वह यह सोचता है कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, तो शायद वो मुझे दास के समान या सेवक के समान तो रख ही लेगा। और जब यह लौटता है अपने पिता के पास उसी अवस्था में, शायद उसके कपड़ों में वो गंदगी साफ दिख रही होगी, उसके कपड़ों में से बदबू आ रहा होगा, बहुत ही गंदा दिख रहा होगा, लेकिन पिता उसे दूर से ही देखकर उसके पास दौड़ा चला आता है और उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल बताऊँ आपके लिए। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं इस लायक नहीं रहा कि आपका बेटा कहलाऊं। पिता क्या करता है पता है? उसका पिता उसको इग्नोर करता है, अनसुना करता है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, हम कितनी भी गलतियां करें, कितने भी पाप किए हों, लेकिन वो उन्हें क्या करता है? इग्नोर, अनदेखा। वो यह देखता है कि मेरा पुत्र पुत्री वापस मेरे पास लौट आए। पिता अपने पुत्र के वही कपड़े गहने वापस उसे देता है, वही अधिकार उसे दे देता है। कितना अच्छा पिता है हमारा। वो हमारे लिए यह कहता है, मेरा पुत्र खो गया था, अब मिल गया है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी से नहीं। यशायाह पहले अध्याय के 18वीं आयत में लिखा है, हमारे पाप चाहे लाल रंग के हो, वह उन्हें हिम के समान श्वेत कर देगा। मत्ती 9 अध्याय के 13वें वचन में लिखा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूँ। संसार रूपी समुंदर में तूफान आना लाजमी है, लेकिन याद रखें, हमारे जहाज का लंगर प्रभु यीशु है। कितनी भी तकलीफ़ें आए, बाधाएं आए, लेकिन याद करो, परमेश्वर संभाल रहा है, आप नहीं गिरोगे। मरकुस की पुस्तक के 4 अध्याय में हम देखते हैं कि नाव पर बैठकर चेले और यीशु मसीह पार जाने लगे और उसी नाव में प्रभु यीशु मसीह सो गए। तब तूफान आया, चेलों को डर लगा, जबकि यहाँ ऐसा होना चाहिए था कि वे डरते नहीं, लेकिन चेले खड़े होकर बोलते, प्रभु यीशु के नाम से तूफान शांत हो जा। प्रभु साथ में होने के बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन जब प्रभु साथ है तो क्यों तूफान पर ध्यान देना? यही गलती हम करते हैं। हमें उसके सामने खड़े होकर कहना चाहिए, प्रभु यीशु मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।